सो हर हर महादेव। तो ये जो टाइप का क्वेश्चन है मैंने लास्ट वीक भी ये सॉल्व कराया था, लेकिन उसमें फंक्शंस जो GIF है उसके अंदर अलग फंक्शंस थे और जिनका सम 0 आता था, ठीक है। लेकिन इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें सॉल्व क्या करना है कि इज इक्वल टू है, लेकिन द मेन कैच टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इज नॉट द कंसेप्ट और केस, ओके, इट इज़ टू सॉल्व द इनइक्वालिटीज़ विच वी आर गोइंग टू डील इन द फॉलोइंग केसेस, ओके। अभी समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे नॉर्मल हमें पता है कि इन दोनों का जो पहली बात ITF का क्वेश्चन है तो डोमेन और रेंज आंखों के सामने होना चाहिए। तो tan इनवर्स x का जो रेंज है क्या, -π/2 से π/2 ओपन, ठीक है। और cot इनवर्स x का 0 से पाई ओपन, ओके, ठीक। तो tan इनवर्स x का जो GIF है उसकी कितनी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, -2, एक सेकेंड, हाँ, -2, -1, 0 और 1, ठीक है, क्लियर। और इसके कितने, 0, 1, 2 और 3, 4 पॉसिबल वैल्यूज। लेकिन हमें उन पेयर का इन सारे या फिर जो भी मतलब रिक्वायरमेंट है जिसमें सम टू आना चाहिए, ठीक है, ओके। तो 2 कैसा आएगा, अच्छे से देखना, -1, 3 में 2 आ जाएगा, फिर 0, 2 में आ जाएगा, देन 1, 1 में आ जाएगा, क्लियर, इजी। अच्छा, इतना सब कुछ हमने जब एनालाइज कर लिया, इसके बाद हमें लगता है कि बहुत इजीली सॉल्यूशन हो जाएगा, लेकिन इसके बाद ही मेन कैच स्टार्ट होता है। तो अगर हम पहला वाला केस लेते हैं, एक सेकेंड, तो अगर हम पहला वाला केस लेते हैं तो इसमें tan इनवर्स x का जो GIF है उसको -1 होना पड़ेगा। तो उसको -1 होने के लिए क्या होना पड़ेगा, अच्छे से देखो, tan इनवर्स ऑफ x शुड बी इन बिटवीन कितना, 0 और -1, क्लियर, इजी। दिस इम्प्लाइज, अच्छा, tan इनवर्स x एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, तो इसको हम हटा सकते हैं, इनइक्वालिटी भी चेंज नहीं होगी। -tan1, शॉर्टकट में मैंने लिख दिया tan1, देन x और ये 0, एक इनइक्वालिटी यहाँ से आ गई। फिर सेकंड इनइक्वालिटी रिगार्डिंग cot इनवर्स x, तो cot इनवर्स x मस्ट बी इन बिटवीन, अच्छा, उसको क्या अटेन करना है, 3 अटेन करना है ना, मस्ट बी इन बिटवीन पाई एंड शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3, क्योंकि पाई से ऊपर ये जा ही नहीं सकता, ठीक है। तो 4 यहाँ पे लाना बेवकूफ़ी होगी, ओके। तो दिस इम्प्लाइज, हाँ, क्या बोल रहा है, दिस इम्प्लाइज कि, अच्छा, एक सेकेंड, अगर हम cot इनवर्स जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है अगर याद हो तो, और अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है और हम अप्लाई करते हैं बोथ द साइड, हटाते हैं इसको बेसिकली, तो इनइक्वालिटी पलट जाएगा, ठीक है। तो इनइक्वालिटी पलट के क्या आ जाएगा, अच्छे से, -∞, फिर x, फिर लेस देन इक्वल टू cot 3, इतना आता है। अच्छा, अब मेन क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है कि ये जो वैल्यू आए, ये जो रेंज आए, या फिर हाँ x का जो रेंज आए, इसका इंटरसेक्शन ले या यूनियन ले। तो लास्ट वीडियो देखा होगा तो डायरेक्टली पता चल गया होगा, अगर लास्ट वीडियो नहीं देखा तो इसमें क्या आएगा, अच्छा, पहले पढ़ना सीखो, मैथ्स को पढ़ना सीखो, ठीक है। सिर्फ सॉल्व करना ही नहीं होता, पढ़ना भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है, इसमें ग्रामर भी उतना इंपॉर्टेंट होता है, या फिर जो हम पढ़ते हैं टोटोलॉजी, वो जो मैथमेटिकल रीजनिंग वो, ठीक है, अच्छे से पढ़ना। अगर इसको 2 होना है, अच्छे से देखना, एक सेकेंड, हाँ, अगर इसको 2 होना है तो पहले इसको क्या होना पड़ेगा, अच्छे से सोचो, tan इनवर्स x का जो GIF है दैट नीड्स टू बी -1 एंड cot इनवर्स x का जो GIF है दैट नीड्स टू बी 3। यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ हो, एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे इन दोनों का इंटरसेक्शन आएगा। अगर इंटरसेक्शन आता है इन दोनों का तो इसको प्लॉट करते हैं, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, इसके साइड में इसको प्लॉट करते हैं। तो क्या आएगा, अच्छे से देखना, रियल नंबर लाइन कुछ ऐसा होगा, 0 यहाँ पे कहीं पे होगा, और tan माइनस ऑफ tan1 या tan ऑफ -1 सेम ही चीज़, क्योंकि ऑड फंक्शन है, तो वो क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो ये -tan1 आ गया, क्लियर, इजी। अच्छा, तो ये वाला हो गया यहाँ पे इसका रेंज, पहले वाले का रेंज 0 एक्सक्लूडेड है, ओके। अच्छा, फिर क्या देखना है, -∞ से cot 3 तक, ठीक। लेकिन cot 3 का वैल्यू क्या है हमें पता नहीं है, cot 3 पॉजिटिव है नेगेटिव है वो पता नहीं है। अगर पॉजिटिव होगा तो इस साइड हो जाएगा वो, अगर नेगेटिव होगा तो कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा या यहाँ पे प्लॉट होगा, ठीक। उस हिसाब से हमें जो x का जो इंटरसेक्शन है मतलब इन दोनों का, वो हमें डिसाइड करना पड़ेगा। अच्छा, अब हम देखते हैं कॉट का जो ग्राफ होता है उससे निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कॉट का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ये कहाँ पे होता है, ये होता है पाई पे, ठीक है। अच्छा, पाई पे ही असिम्प्टोटिक होता है, तो पाई से थोड़ा पहले ही 3 होगा यहाँ पे कहीं पे, तो 3 पे ये नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, लेकिन नेगेटिव तो यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। तो हमें ये देखना पड़ेगा, यही मेन कैच है इस क्वेश्चन का, कि पता कैसे करें कि cot 3 बड़ा है या -tan1 बड़ा है। तो उसके लिए वही सेम लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व कराया था उसमें जो क्या एजम्पशन,
एजम्पशन ये है कि, एक सेकेंड, हाँ, एजम्पशन ये है कि माइनस ऑफ tan 1 इज इक्वल टू, सॉरी, इज ग्रेटर देन cot 3। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करने जाएं तो इसके बाद क्या आएगा, अच्छे से सोचना। जब हम इस टाइप के किसी भी इक्वेशन में फंसते हैं तो तुम्हें अपने टीचर ने बोला होगा कि ट्रिग्नोमेट्री में अगर तुम किसी भी क्वेश्चन में फंसते हो तो सबको एलिमेंट्री फंक्शंस में ले आओ। एलिमेंट्री फंक्शन क्या है, साइन और कॉस, इन दोनों में कन्वर्ट कर लो, बाकी सारी चीज़ें ईजी हो जाती हैं। तो देखना अच्छे से, यहाँ से आगे वाला स्टेप क्या होगा, साइन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ 1 इज़ ग्रेटर देन कॉस 3 बाई साइन 3। अच्छा, इनमें से पॉजिटिव कौन बना, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है दोनों, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, ये भी पॉजिटिव है, ये सेकंड में है, इसलिए ये नेगेटिव है। तो हम क्या करते हैं, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो अच्छे से देखना, C3 C1 प्लस S1 S3 इज़ लेस देन 0। अच्छा, ये किसका फॉर्मूला है, देखते ही चमकना चाहिए ये वाला फॉर्मूला। ये फॉर्मूला है कॉस ऑफ 3 माइनस 1 का, विच इज़ इक्वल टू कॉस ऑफ 2 विच इज़ लेस देन 0। साइन था यहाँ पे लेस देन 0, लेस देन 0। तो हमारा जो एजम्पशन था वो एकदम करेक्ट एजम्पशन है। तो इसका मतलब क्या है, तो tan 1 माइनस tan 1 जो है वो इससे बड़ा है, तो कॉट कहाँ पे आएगा, कॉट 3 यहाँ पे आएगा, और इसका इंटरवल होगा ये वाला। ठीक, तो इनका इंटरसेक्शन क्या होता है, 5। तो जो पहला वाला केस था इसमें तो हमें कुछ भी मिला ही नहीं, आंसर वगैरह जो भी है कुछ भी नहीं मिला। तो अभी नेक्स्ट केस में हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट केस कौन सा है, ये वाला। ठीक है, 0 और 2 का। तो tan इनवर्स जो है वो किसके अंदर रहना चाहिए, 1 के अंदर और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के अंदर। ठीक है, दिस इम्प्लाइज बाय सेम लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट x और tan 1। ठीक है, सिमिलरली जो cot इनवर्स x है वो कहाँ से कहाँ होना चाहिए, 2 होने के लिए 3 के नीचे होना चाहिए और इक्वल टू 2 भी हो सकता है। अब इसको अगर हम उल्टा करते हैं तो क्या आता है, अच्छे से देखना, cot 3 और यहाँ पे आता है cot 2। इसको सॉल्व कैसे करें आप, ठीक है। अच्छा, ये अच्छे से देखना, tan 1 पॉजिटिव है और 0 पॉजिटिव है, तो ये तो 0 के बाद आ जाएगा tan वाला। ठीक है, ये दोनों कहाँ पे आएंगे, cot 3 और cot 2। तो अच्छे से देखना, बाय सेम ग्राफिकल मेथड, ऐसा है, यहाँ पे है पाई, इससे पहले ही होंगे, और ये कौन सा है, π/2 1.57। तो 2 और 3 दोनों ही नेगेटिव वैल्यू आएंगे। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ही कहीं पे आएगा ये वाला वैल्यू, तो ये तो यहाँ पे ही सिमट गया। ठीक है, और cot 3 यहाँ से जो ग्राफ से पता चल रहा है, cot 3 यहाँ पे कहीं पे होगा और cot 2 यहाँ पे होगा, तो इनका भी जो इंटरसेक्शन है वो भी इज इक्वल टू 5। ठीक है, इसमें भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। तो लास्ट में क्या बचा, 1,1 का पेयर। ठीक है, इसमें सॉल्यूशन मिलता है नहीं, वो चेक करता है वो। ठीक है, ठीक है, तो अच्छे से देखना, ये वाला जो सॉल्यूशन है t इनवर्स मतलब tan इनवर्स शुड बी लेस देन π/2। यहाँ पे 2 मत डाल देना यहाँ पे गलती से भी, क्योंकि 2 से तो ऑब्वियसली हमेशा छोटा ही रहेगा ना tan इनवर्स, क्योंकि इसका रेंज ही -π/2 से π/2 तक है। ठीक है, और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाइज tan 1 इज़ लेस देन इक्वल टू x इज़ लेस देन, अच्छा π/2 जो होता है उसमें क्या होता है देखना ग्राफ, इन्फिनिटी की ओर टेंड करता है। ठीक है, तो अगर इन्फिनिटी की ओर टेंड कर रहा है ये, तो इसका क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। ठीक, और फिर नेक्स्टली cot इनवर्स 1 है, तो शुड बी लेस देन 2 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाइज x इज़ इन बिटवीन C2 और लेस देन इक्वल टू C1। अच्छा, अभी फिर से इंटरेस्टिंग केस आ गया हमारे पास। ठीक है, तो tan 1 तो पॉजिटिव है, हमें पता है, अभी जस्ट हमने निकाला था, इतने सारे केसेस में यूज़ हो रहा है, ये हो जाएगा यहाँ से इन्फिनिटी। ओके, क्लियर है। C2 कितना है, नेगेटिव है, हमें पता है ये भी, अभी जस्ट हमने ये भी निकाला था। ओके, फिर इज़ लेस देन इक्वल टू C1, क्लियर, C1 से छोटा होगा। तो cot 1 और जो tan 1 है, इनमें से बड़ा कौन सा। अब क्वेश्चन ये है, इनमें से अब बड़ा कौन सा। तो इसके बहुत सारे मेथड सॉल्व करने के, बस एक मेथड मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, और 2 मेथड ओरली बोलूँगा, मतलब शो नहीं करूँगा। तो देखना इसको सॉल्व कैसे करते हैं। लेट मान लो कि tan 1 इज़ ग्रेटर देन cot 1। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि
tan स्क्वायर 1 इज़ ग्रेटर देन 1, ये हमारा क्लेम है। तो अच्छे से अगर हम देखने जाएँ, tan का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है यहाँ पे, ठीक है। और पाई बाई 4 पे विच इज़ लेस देन 1, वो क्या वैल्यू देता है, 1 देता है। अच्छा 1 यहाँ पे कहीं पे होगा 1, ठीक है। इस पे ये tan 1 का वैल्यू दे रहा होगा। अच्छा अगर यहाँ से हमें पता चला कि tan 1 इज़ ग्रेटर देन 1, तो tan स्क्वायर 1 शुड ऑल्सो भी ग्रेटर देन 1। तो इसका मतलब ये वाला जो इक्वेशन है ये एकदम करेक्ट है। तो tan 1 यहाँ पे, तो cot 1 यहाँ पे कहीं पे होगा। तो अभी हम इसका अगर रेंज लिखने जाएँ तो ये कितना आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। इसमें भी इंटरसेक्शन अगर हम करते हैं तो ये भी इक्वल टू 5 ही आता है। तो फाइनल आंसर अगर हम देखने जाएँ, इसका अगर फाइनल आंसर देखने जाएँ तो ये क्या आएगा, अच्छे से देखना, x इज़ इक्वल टू 5 इज़ द करेक्ट आंसर। देयर एग्जिस्ट नो सच x फॉर विच द इक्वेशन होल्ड्स। ओके, बस इतना ही था सॉल्यूशन। और जो लास्ट वाला जो क्वेश्चन था, अच्छा ये वाला जो इनइक्वालिटी था tan 1 इज़ ग्रेटर देन cot 1, इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वही जो एलिमेंट्री फंक्शन से सॉल्व किया जाता है वैसे ही सॉल्व किया जाएगा इसको, ठीक है। हाँ उसी से शायद सॉल्व कर सकते हैं, शायद उससे। एक सेकंड देख लेते हैं यहाँ पे, sin 1 बाई cos 1 शुड बी ग्रेटर देन बाई sin 1, तो sin स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन cos 1 स्क्वायर, तो cos 1 स्क्वायर माइनस sin 1 स्क्वायर शुड बी लेस देन 0। और ये क्या है, cos 2 होगा ना ये, cos 2 ही होगा, ये इज़ लेस देन 0। हाँ cos 2 इज़ लेस देन 0 क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में 2 लाई करता है ना, इसलिए। तो हाँ इससे भी सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो ये है इसका फाइनल वाला आंसर। स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, ओके। और आगे बहुत सारी अच्छी वीडियोस आने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड बस।